राधे राधे। आपका अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रिया में बहुत बहुत स्वागत है। प्यार हमारे जीवन में क्यों छूट जाता है, या प्यार हमसे क्यों रूठ जाता है, या कई बार ऐसा लगता है कि जीवन जी रहे हैं बट प्यार नहीं है, साथ रहकर भी वो लगाव नहीं है, या जीवन में वो कहते हैं ना मिठास नहीं है जिसके लिए इंसान एक अलग सा ही महसूस करता है अपने जीवन का रस, वो कई बार हमें नहीं मिल पाता है। फिर हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये किसी और के साथ भी क्यों होता है। देखो, एस्ट्रोलॉजी में इसका भी रूल होता है। हमारे जीवन में प्यार कई बार होता है, कितनी बार होता है, और क्या वो प्यार हमारे जीवन में रहेगा या हमसे छूट जाएगा, या हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। कई बार हम छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी नियति हमें उससे छुड़वा देती है या हमें उससे दूर कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है, या क्यों हम उस प्यार के लिए इतने पागल से रहते हैं कि हमें उस प्यार के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो वो प्यार हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारे भाग्य उससे बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो अभी आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। राधे राधे। आपका अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमें प्यार को जानना है तो हमें पहले अपना पांचवा भाव देखना पड़ेगा। हमारी कुंडली का जो भी पांचवा भाव होता है, आप अपनी लगन कुंडली को निकालिए, और जो भी उसका 5th हाउस होगा उसमें जो भी नंबर लिखा होगा, मतलब वो जो भी राशि का होगा, वो राशि उस नंबर को वहाँ रूल कर रही होती है। हालांकि वो राशि वहाँ पे कई बार हो सकती है सेम जगह पर भी हो, सेम प्लेसमेंट पर भी हो, या हो सकता है कि वो किसी और भाव में जाकर बैठी हो, लेकिन उसका असर भी ज़रूर रहेगा वहाँ पर। बेशक वो किसी और भाव में बैठी है, फिर भी कई बार एंटीज भी होती हैं, और कई बार जो होती हैं वो मित्र राशियाँ भी होती हैं। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि 5th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हैं उस राशि में। तो वो प्लैनेट्स भी अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं, ज़रूर अदा करते हैं, स्पेशली तब जब उनकी महादशा चलती है, या तब जब वो एक फिक्स होके बैठे हैं। आपके नवमांश कुंडली में भी सेम है आपकी, और आगे आप D1 D10 सब में देखते हो, सब में सेम जा रहा है। अगर वो एक प्रॉपर प्लेसमेंट है उस प्लैनेट का उसी 5th हाउस में, तो फिर वहाँ पर वो असर अपना ज़रूर दिखाएगा। तो कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनकी गर्मा गर्मी, या जिनकी मिठास, या जिनकी अंदाज हमें सिर्फ और सिर्फ कुंडली से ही पता चलती है। जब लोग पूछते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो क्यों होता है, या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, या मेरा पार्टनर मेरे लिए पागल क्यों रहता है, या वो हमेशा गुस्से में मुझे क्यों देखता है, या मेरा पार्टनर मुझे ज्ञान क्यों देता है, ये सब और सब आपका पांचवा भाव ही बता देता है, या आपका पार्टनर कैसा होगा वो भी बता देगा। अब आपने उस देखना है उस भाव में कौन सा नंबर बैठा है। मान लीजिए अगर उस भाव में 2 नंबर लिखा है तो वो शुक्र की राशि है। अगर वहाँ 7 लिखा है तो भी वो शुक्र की राशि है। अगर 2 है तो वृषभ है, और अगर 7 है तो तुला है। इसका मतलब शुक्र को प्रेम के लिए कहा गया है। तो आपके पार्टनर से आपका प्रेम अथाह होगा। आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। आपको उससे प्यार बहुत हो सकता है कि छोटी उम्र से आपको प्यार हो जाए, एडोलसेंस की एज में, किशोरावस्था में भी आपको आपका पार्टनर मिल जाए और आपको उससे प्रेम हो जाए, और वो प्रेम आपका लंबे समय तक भी चले। तो वो आपका प्रेम जो है आगे शादी में भी बदल सकता है। लेकिन अगर उसी 2 नंबर में केतु आके बैठ जाए, तो शुक्र के साथ केतु मिल गया, शुक्र है, अब शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी और किस भाव में है। लेकिन अगर शुक्र है और उसके साथ केतु आके बैठ गया, तो फिर क्या होगा, आपका जो प्यार आपको मिल रहा था वो प्यार आपसे छूटेगा। मिलेगा सही, ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करेंगे, प्यार करेंगे, पूरा करेंगे, बट किसी ना किसी कारण की वजह से वो प्यार आपसे दूर चला जाएगा। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो शादी के बाद भी हो सकता है, शादी से पहले भी हो सकता है। तो वो प्यार आप फील नहीं कर पाएंगे। यही भी हो सकता है कि आपको किसी शादीशुदा से प्यार हो जाए, सिर्फ आप उससे कभी कभार मिल रहे हैं, कभी कभार प्यार कर रहे हैं, और फिर आपको वो प्यार को छोड़ना भी पड़ेगा। तो वो केतु कराता है। ये कई बार ऐसे लोगों से प्यार करा देता है जो प्यार बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड का होता है। वो इंसान जिसे हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, कभी सोचते नहीं अपने जीवन में, बस प्यार कर बैठते हैं, और बाद में उसका रिजल्ट भी हमें देखना पड़ता है, उसको या तो उससे दूर होकर या उससे अपने आप से दूर करके। इसी तरह से अगर वहां पर राहु बैठ जाए, मान लीजिए 2 नंबर की चल रही है और 7 नंबर की चल रही है, शुक्र का ही नंबर चल रहा है क्योंकि शुक्र ही प्रेम कराएगा, तो वहां पर अगर मंगल बैठ जाए तो आपका जो प्यार है उसमें आकर्षण आ जाएगा,
आप अपने पार्टनर से भरपूर प्यार करोगे, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, बट आप उसे छोड़ोगे नहीं, पॉसेसिव हो जाओगे उसके लिए। आकर्षण भी भरपूर होगा, आपको आपके पार्टनर में एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होगा। दोनों जब भी मिलेंगे एक चुमकिए प्यार उन दोनों के बीच में जरूर रहेगा, तो वो भी एक अच्छा प्यार होता है। बट लेकिन वो प्यार में गुस्सा होता है तो गर्मा गर्मी भी बहुत होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। अब अगर उसी ही नंबर पे जहाँ पे शुक्र आपका 5वें भाव में 2 और 7 लिखा है, वहां पर अगर आपका राहु आ जाए तो आपको मल्टीपल लव होंगे। राहु आ गया ना, राहु को तो बार बार करने का शौक है, बड़ा बड़ा करने का शौक है, तो वो आपको मल्टीपल लव कराएगा, 1 बार 2 बार 3 बार या कई बार। 2 से तो ज़्यादा ही होते हैं उन लोगों के, या कहीं और भी हो सकते हैं, चाहे वो छोटे पीरियड के लिए हो चाहे लॉन्ग पीरियड के लिए हो, बट वो करते हैं। वो चाहे ना चाहे उनके बन जाते हैं, सिचुएशनली ही कह दो। अब वो रिलेशनशिप में बने या सिचुएशनशिप में बने या वाकई में उन्हें प्यार है, वो उन्हें खुद नहीं पता होता है, पर उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बनते हैं। हालांकि वो प्यार नहीं करते सबसे, बट फिर भी एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं। अब राहु को जान लिया हमने, केतु को जान लिया हमने, मंगल को जान लिया। अगर वहाँ पे शनि आ जाए तो शुक्र के साथ शनि आ गया तो शुक्र और शनि क्या हो गए, लैला मजनू। तो वो प्यार तो बहुत देगा, अथा प्यार देगा, बट बहुत देर के बाद देगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा एक अच्छे पीरियड के लिए अपने प्यार का। पर जब वो प्यार आपको मिल जाएगा, आपकी मिड एज में जाके वो प्यार मिलता है, जब आपकी एज 30 क्रॉस कर जाती है 35 के बाद, तो फिर आपको प्यार तो मिलता है और वो प्यार आपके जीवन में बना भी रहता है, जाता नहीं आपको छोड़कर, बट वो प्यार आपके लिए लॉन्ग टर्म वाला एक ट्रू लव बनता है बाद में, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों आपस में मिलके फिर एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, बट वो बहुत टाइम बाद, बहुत सफलता के बाद या बहुत तपस्या के बाद मिलते हैं। इसी तरह से अगर वहां बृहस्पति आ जाए, अब बृहस्पति को हम अच्छा प्लैनेट में कहते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो गुरुओं के देवता है और बृहस्पति जो है वो हमारे जो शुक्र है वो हमारे जो है राक्षसों के देवता हैं, और जो बृहस्पति है वो देव जो हमारे बड़े बड़े गॉड्स हैं उनके देवता हैं। तो जब भी बृहस्पति और शुक्र मिलेगा तो वो इंसान की शादी बहुत जल्दी होगी, लव मैरिज कर सकता है वो, फुल उसके 99% चांसेस होते हैं वो लव मैरिज कर सकता है, लेकिन बस उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर वो अरेंज करे तब भी एडजस्ट करेगा, लव करेगा तब भी एडजस्ट करेगा, और उसका प्यार ऐसा होगा कि वो कभी कभी तो उसको ऐसा फील होगा कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, और कभी कभी ऐसा फील होगा हाय मैंने इससे शादी क्यों करी। दोनों सेंटेंसेस वो अपने जीवन में बार बार दोहराएगा, और उस इंसान के बिना वो रह भी नहीं पाएगा और उसके बिना जी भी नहीं पाएगा, और उसके साथ रहने में भी उसे दिक्कत आएगी, और पैसा भी खूब मिलेगा इस संजोग से। शुक्र शनि से भी पैसा आएगा, और जो है बृहस्पति और शुक्र से भी पैसा उसे जरूर मिलेगा। हालांकि शुक्र राहु हुआ तब भी पैसा बहुत आएगा, शुक्र केतु में भी पैसा आएगा, बट इंसान को ऐसा लगेगा कि पैसा बहुत जल्दी खर्च हो रहा है, पर वो खर्च नहीं होता है, वो जुड़ता है, बट वो लगता रहता है। आपको ऐसे कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती। तो ये सारे प्लैनेट्स अपने आप रोल प्ले करने लग जाते हैं जब 5वें ग्रह में 5वें भाव में आके बैठ जाते हैं आपके प्यार के भाव। अब अगर आपके प्यार के भाव में ये बिल्कुल सही बैठ जाते हैं तो यही कुछ संयोग होते हैं जो आके शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वहां पे शुक्र होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वहां शुक्र नहीं है, कोई और है, मंगल है, किसी और राशि का नंबर है, सूर्य है, तो आपके प्यार में एक अग्नि होगी, अग्नि परीक्षा होगी। आपको अपने प्यार को पाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अब वो अग्नि परीक्षा भी उसके बाद आप मिलोगे नहीं मिलोगे वो भी नहीं पता। अगर उस अग्नि परीक्षा में केतु बैठा है तो आप नहीं मिल पाओगे, अगर उस अग्नि परीक्षा में राहु बैठा है तो बहुत परीक्षा देने के बाद वो आपको जोड़कर रखेगा, पर एक घुटन के साथ रखेगा। तो हमें ये देखना पड़ता है हमारे 5वें भाव से ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में 5वां भाव कौन सा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका प्यार आपको मिलेगा या क्या होगा आपके प्यार का, रुकेगा या नहीं रुकेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को खूब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।